एसेट क्या है? जब हम बिज़नेस करते हैं, कोई भी काम जो हम अर्न ऑफ मनी के लिए करें उसे बिज़नेस कहते हैं। ज़ाहिरी बात है कि हम बिज़नेस में कोई ना कोई चीज़ लगाते हैं, कोई ना कोई रिसोर्सेज लगाते हैं, चाहे वो कैश हो, मशीन की फॉर्म में हो, न्यूट्रल रिसोर्स की फॉर्म में हो, कुछ ना कुछ लगाते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। हम उसे एसेट कहते हैं। रिसीवेबल रिसोर्सेज दो किस्म के होते हैं। रिसीवेबल जो आपको मिलना है, पेबल जो आपको देना है। रिसीवेबल रिसोर्सेज मीन बिल फर्स्ट कोई शख्स कारोबार खोलता है, चीज़ों को इंस्टॉलमेंट पर देता है, वो चीज़ों को बेचता है, मंथली उनसे पैसा लेता है, जो मंथली प्रॉफिट मिलता है उसे एसेट कहता है। टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स के टू किस्म होते हैं, एक टेंजिबल एसेट्स, दूसरा इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स मीन जिसको हम छू सके, जिसकी फिजिकल अपीयरेंस हो, लाइक डेट कैश, न्यूट्रल रिसोर्सेज, मशीनरी, सप्लायर्स, रिसोर्सेज। एंड इनटेंजिबल एसेट्स डेट इज़ नॉट फिजिकल अपीयरेंस, जिसको फिजिकल अपीयरेंस ना हो, यानी उसको हम छू ना सके। एग्जाम्पल कॉपीराइट, गुडविल्स। दरअसल हम कारोबार में जो कर्ज़ा लोन लेते हैं उस कर्ज़े को हम कहते हैं लायबिलिटीज़। कोई भी चीज़ जो हमने अब वो हमें अदा करनी है उससे हम लायबिलिटी कहते हैं। जो भी चीज़ जो आपको अदा करनी है उससे हम लायबिलिटी कहते हैं। दरअसल हम कारोबार में जब कर्ज़ा लोन लेते हैं उस कर्ज़े को हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। कोई भी चीज़ जो वो हमें अदा करनी है तो हम उसको लायबिलिटी कहते हैं। जो भी चीज़ जो आपको अदा करनी है हम उसको लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटीज़ आर द फिनेंशियल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोन पे बिल, हमने किसी बैंक से लोन लिया, अभी 1 महीने 2 महीने के बाद हमें लोन पे करना है, तो ये क्या हुआ, हमारे पास कर्ज़ हुआ जो हमें पे करना है। यूटिलिटी पे बिल, हमने यूटिलिटी से कोई चीज़ खरीदी, हमने बिल पे नहीं किया, 1 महीने 15 दिन के बाद हमने बिल पे किया तो हम उसे यूटिलिटी पे बिल कहते हैं। सैलरी पे बिल एक बैंक है, एक बिज़नेस है जिसमें एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं और एम्प्लॉय को हम सैलरी जो देंगे, 1 महीने नहीं दी, दूसरे महीने दी, तो वो भी हमारे पास कर्ज हो जाएगा जो हमें पे करनी होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। रेवेन्यू इज़ द अमाउंट अर्न इन बिजनेस। हम कोई बिज़नेस करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें हमें प्रॉफिट होता है तो हम उसको रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू के कितने ही टाइप्स होते हैं, जैसे कि सेल रेवेन्यू, कोई हम चीज़ सेल करते हैं उसमें हमें प्रॉफिट होता है तो हम उसे नाम देते हैं सेल रेवेन्यू। इंटरेस्ट रेवेन्यू, किसी को हमने लोन दिया और लोन से जो हमें इंटरेस्ट मिलता है और उसमें जो हमें प्रॉफिट मिलता है हम उसको इंटरेस्ट रेवेन्यू कहते हैं। सर्विस रेवेन्यू, कोई एम्प्लॉय, हमने उसके कोई वर्क दिया, उसने कोई वर्क परफॉर्म किया हमारे लिए तो हम उसे सर्विस रेवेन्यू का नाम देते हैं। रेंटल रेवेन्यू, कोई प्लेस है, कोई जगह है जो हम किराए पे देते हैं, रेंट पे देते हैं, हमें जो उसमें प्रॉफिट मिलता है हम उसे रेंटल रेवेन्यू का नाम देते हैं।